नमस्कार, मैं रिम्पी दत्ता। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संजीव भंडारी कठुआ नगरी से जुड़ चुके हैं, जो जम्मू हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। तो इनसे हमारी खास बातचीत रहेगी इलेक्शन के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, निकलती है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में हलचल मच चुकी है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जी, पहले तो आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन का टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर में जैसे ही अनाउंस हुआ है, मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव अच्छे तरीके के सोच समझ के करना। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपकी आवाज़ को असेंबली में रखेगा। आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक ऐसा वाहिद इंसान होगा जो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको असेंबली में उठाएगा। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होगा तो वो आपके बारे में सोचेगा। इलेक्शन का तो टाइम है, हर कोई पार्टी चाहेगी कि हमारा कैंडिडेट अच्छे हो, और लोगों को भी ये सोचना है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अच्छा हो, क्योंकि तो बेहतरी क्या लगता है कि लोग कैंडिडेट को देख के वोट देंगे, कि चेहरे को वोट देंगे, कि लोग पार्टी को देख के वोट देंगे? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने देखा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का रूल रहा। एलजी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप सब जानते हो। सेंटर से यूटी बना दी और स्टेट से हमारी यूटी कन्वर्ट कर दी, और जो यूटी का जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी रूल है, वो डायरेक्टली सेंटर कंट्रोल करता है। ये यूटी का मीनिंग होता है। यूटी मीन्स जब आपके एरिया को सेंटर कंट्रोल करेगी, तो वो सारा कंट्रोल जो है एलजी कर रहे हैं। जैसा आपने देखा कि अब जो वक्त ऐसा आ गया है कि हमारे 2C की बात करें, जैसे मैं कहता हूं कि 2C हमारा क्लाइमेट और हमारा कल्चर जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो डिस्ट्रॉय इसलिए हुआ है कि जहां पे कोई कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई लोगों की आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। लोगों के आपने देखा कि एग्ज़ाम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, एग्ज़ाम 5-5 साल के बाद, 4-4 साल के बाद होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई रेट पे है कि कोई भी यंगस्टर की आवाज़ उठाने के लिए रेडी नहीं है। लोगों को अपना नेता वैसा चुनना चाहिए जो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी पे और कई सारे इशू जो है, जो क्राइम रेट है, जैसे हिनियस क्राइम, जो क्राइम अगेंस्ट द वुमेन है, इन सब पे जो काम करे। लोगों को चाहिए कि उनके ऐसा जो है उनका नेता हो जो कि उनकी बात को और ये जितनी भी प्रॉब्लम है उनको दूर कर सके। लोगों से सिर्फ मेरी तो सर, जैसे आपने अभी जुबा की बात की और वुमेन की बात की, तो देखा जाए तो जुबा बहुत सारे जो रोडों पर है, जैसे बात कर लो डेली वेजर की। अगर हम डेली वेजर की बात करते हैं, आशा वर्कर की बात करते हैं, तो देखा जाए कि वो रोडों पर ही मिले इस साल। जी, वही मैं आपको बताया कि जितने भी आप किसी भी सेक्टर में देखो, हमारी सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमी डेवलपमेंट देखी जाए तो वो अब जीरो है, अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब जैसा आप ही ने कहा कि अगर हम देखा जाए, जो पीएचई के वर्कर हैं और डेली वेजर हैं, वो आए दिन बेचारे रोड्स पे होते हैं, और उनकी आवाज सुनने के लिए ना तो कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना तो खुद सरकार है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनकी बात तक नहीं सुनती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि उनका एक राइट है कि उनको जो है उनको भी परमानेंट किया जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी जो है अच्छे से। टिकट मिलती है, आप जिस भी पार्टी से लड़ेंगे, तो आप अगर आप सत्ता में आते हो तो आप युवाओं के लिए और वुमेन के लिए क्या करोगे? राइट, जैसा कि मुझे मेरे लिए कह रहे हैं कि टिकट के लिए, अगर मुझे टिकट मिलती है और मैं रिप्रेजेंटेटिव बनता हूं लोगों की, तो मेरे पास एक रोड मैप है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हाई रेट पे है, इस चीज को दूर करने के लिए जो है हम अच्छे से एक कमेटी फ्रेम करेंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरह से हर साल जो है, सिर्फ कहने के लिए सरकार बोल देती है कि हम हर साल जो है युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन देने के नाम पे जब आता है तो कुछ नहीं मिलता युवाओं को। वही पेपर अगर 2019 में जैसे स्टेटमेंट देते हैं नेता लोग कि हम लेट्स सपोज ऐसा कहा जाए कि 420 पोस्टें निकाली, लेकिन वो 420 आती जाएगी, फिर वो रोटेशन वाइज में उनका पेपर कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही पोस्टें आएंगी। तो ये रोटेशन चलती रहती है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सोचा जाता है। अगर मेरा आया तो ये सब मेरा, अगर लोगों ने ऐसा मौका दिया तो मैं जो हूं
इस तरह सा रोड मैप करूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट प्लस क्राइम के रिगार्डिंग जो है, क्योंकि ये भी एक बेसिक जो है प्रॉब्लम आजकल जैसे हम सुनते आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने देखा कि ये हीनियस क्राइम जो अगेंस्ट द वीमेन हो रहे हैं, उन सारे क्राइम्स को दूर करने के लिए लोगों को जो है सोचना पड़ेगा और लोगों के नेता लोगों को भी सोचना पड़ेगा। अगर वो अपना अच्छा नेता चुनते हैं तो डेफिनेटली उनके काम भी अच्छे होंगे। तो मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो मेरा रोड मैप या 2C या 3C हमारा देखा जाए, जैसे फर्स्ट C जो है कॉन्स्टिट्यूशन, क्लाइमेट और कल्चर, जैसे हम देखा जाए हमारा डोगरा कल्चर जो है, जैसे कि 375 2019 के बाद 370 और 35 पे हटने के बाद हमारे जम्मू के हालात इतने बिगड़ चुके हैं, युवा जो है नशे की लत में है, हर कोई जो है इस तरह से जा रहा है। तो इस चीज को उभारना है हमने और इन सारी चीजों सर को जैसे कि लोगों का ये भी कहना है कि हर बार लोग मौका देते हैं हर कैंडिडेट को, लोग कैंडिडेट आते हैं उस टाइम बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ा मतलब बहुत कुछ उनको बोलते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, युवाओं को भी बड़े दिलासे दिए जाते हैं कि युवाओं को हम नौकरी देंगे। जब कोई कैंडिडेट बनता है तो उनको कोई पूछने भी नहीं आता। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, यही दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनते हैं। अगर लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव अच्छा सोच समझ के चुनेंगे तो डेफिनेटली जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ये इससे प्रायोरिटी जो है लोगों के ऊपर है कि लोगों को चाहिए कि अपना रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट है वो अच्छे से देख के समझ के उनको इलेक्ट करें, ना कि ऐसे ही जो आजकल चलता है धर्म के नाम पे या कुछ और नाम पे जो नैरेटिव सेट किया जाता है, उस नैरेटिव पे ना जाएं। नैरेटिव को छोड़ के जो लोगों की वेलफेयर हो सके, जैसे मैंने पहले बताया कि सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके, इन चीजों पे लोगों को सोचना है। और मेरा 3C जो है कॉन्स्टिट्यूशन, क्लाइमेट, कल्चर, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोगों को अपना वोट जो है मतदान जो है देना चाहिए और कैंडिडेट्स जो है मतलब उनके हिसाब से ऐसा हो कि जो उनकी जिंदगी को। तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यंगस्टरों के लिए पहले काम करें और यंगस्टरों के लिए ही सोचें। जैसे कि एक एग्जांपल छोटी सी हम लें, हमारे कठुआ में CTM जाओ, आप किसी और फैक्ट्रीज में जाओ, वहां पे आपको कठुआ के लोकल कम और बाहर से ज्यादा मिलेंगे। तो हम कठुआ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे करेंगे? हम अपने घर की अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं करेंगे तो बाहर की स्टेट्स की कैसे करेंगे, नेशन की कैसे करेंगे? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसी तरह से बढ़ती जाएगी। ये गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलके जो है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि वो सही डायरेक्शन से काम करे, सही तरीके से काम करे, फिर ही जाके जो है देश का भला हो सकता है, देश की अच्छा तस्वीर, एक सुंदर तस्वीर बन सकती है। पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनाइज्ड एंड रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड प्रोवाइड द पीपल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो जो जस्टिस है लोगों का, जस्टिस इज द बेसिक, जस्टिस इज द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग गवर्नमेंट जो है, जैसा आपने मैडम कहा, मैं सिंपल तरीके से ये कहना चाहता हूं कि जब कोई गरीब आदमी है, उसके पास 5 मरले जमीन है, उसने मकान अपना उसमें किया है सेटअप, सरकार आती है उसका मकान गिरा देती है, तो ऐसा जो है सरकार को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जस्टिस प्रोवाइड करें, इक्वालिटी प्रोवाइड करें, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक इंसान हम देखते हैं कि हमारे ही देश में मिलियंस है, मल्टी मिलियंस है, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आप सबको पता होगा, और एक तरफा जिसको 50 साल पहले, 70 साल पहले, कई साल पहले किसी एक नॉर्मल इंसान व्यक्ति के पास कोई 5 मरले 8 मरले जमीन है और सरकार आती है और उसकी बुलडोजर चला के उसकी जमीन, उसका मकान तोड़ देती है, जो कि दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। अगर ऐसा होगा तो इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव जब अच्छे आएंगे, कोई मेरे जैसा रिप्रेजेंटेटिव या मुझे कोई मौका ऐसा मिला, तो हम इस चीज के खिलाफ जाएंगे। गवर्नमेंट का एक पहला काम है कि लोगों को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बेसिक फैसिलिटी में प्रोवाइड आता है राइट टू लाइफ विद शेल्टर, राइट टू लाइफ विद शेल्टर अंडर आर्टिकल 21 में आता है। हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि देश का हर व्यक्ति जो है उसको जीने का हक है डिग्निटी के साथ, और एक शेल्टर में, एक छत के अंदर रहने का उसको। अगर किसी ने 5 मरले जमीन बनाई है तो सरकार से ये मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है कि उन गरीब लोगों को
कम से कम तंग ना किया जाए, ये सरकार से भी मैडम आपके चैनल के माध्यम से मेरी गुजारिश है। तो जैसे कि हमारे युवा नेताओं ने बहुत अच्छा हमें जवाब दिया कि अगर उनको मौका मिलता है सत्ता में आने का तो वो युवाओं के लिए और वुमेन के लिए और क्राइम के लिए हर चीज के लिए आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे।